हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म के आज ये हमारा लास्ट वीडियो है। इसमें टोटल 424 या 25 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आज हम लोग पूरी तरह से कवर कर लेंगे। आई होप सो आप लोगों ने इसके पहले के वीडियो देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे इसी चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी जूलॉजी की भी, बॉटनी की भी और जीएसजीके की भी। अगर आप एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस या फिर टीजीटी पीजीटी लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जूलॉजी बॉटनी पूछी जाती है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बिहार में पीजीटी में जूलॉजी अलग आता है, बॉटनी अलग आता है, इसीलिए मैंने जो है दोनों का अलग अलग वीडियो प्ले लिस्ट बना दिया है। आप लोग अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार से हैं और उत्तर प्रदेश में पीजीटी अगर आपका बायोलॉजी है तो उसमें जूलॉजी बॉटनी दोनों पूछा जाता है, तो आप लोग दोनों देख सकते हैं। अगर एक पढ़ना हो तो एक ही देख लीजिए, हमारे इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको जीएस के भी एलटी ग्रेड के लिए, केवीएस एनवीएस के लिए करवाए जा रहे हैं, आप उनको भी जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, गायनोवेसिक स्टाइल इज फाउंड इन फैमिली। गायनोवेसिक वर्तिका किस कुल से मिलती है, किस कुल में मिलती है? लेबिएटी, एस्टरेसी, यूफोवरिएसी या फिर पापरवेसी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन आप देखिए कितने एग्जाम में आया है, 1996, 2000, 2002, 3, 10, जीआईसी 2012। इसको आप स्टार मार्क करिएगा, ठीक। गायनोवेसिक वर्तिका किस कुल से मिलती है? तो ये लेविडिएसी कुल में पाई जाती है। इसमें पुष्पासन से सीधी जुड़ी हुई प्रतीत होती है और अंडाशय के मध्य से निकली हुई दिखाई देती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये थैलेमस है यानी पुष्पासन है, इससे ये सीधी जुड़ी हुई और अंडाशय से ये अंडाशय इससे निकली हुई दिखाई देती है। गायनोवेसिक स्टाइल, ये गायनोवेसिक स्टाइल है, ठीक है। यह किस में पाया जाता है? तो ये लिविएटी फैमिली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्लूम्स किसका रूपांतरण है? ग्लूम्स किसका रूपांतरण है? पेटल्स का, स्पेल्स का, टेपल का या फिर ब्रैकेट्स का? सही जवाब हो जाएगा ग्लूम्स ब्रैकेट्स का रूपांतरण है, सहपत्र का रूपांतरण है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्लूम्स छोटा सूखा हुआ ब्रैकेट्स है जो स्पाइकलेट के ऊपर स्थित होता है। अगला क्वेश्चन, लेगुमिनेसी कुल को 3 उपकुलों में बांटने का आधार है। लेगुमिनेसी कुल को जो 3 उपकुलों में बांटा गया वो किसके आधार पर बांटा गया? सही जवाब हो जाएगा कॉलेरा एंड एंड्रोशियम, यानी दलपुंज और पुमंग के आधार पे लेगुमिनेसी कुल को 3 उपकुलों में बांटा गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कुल है? तो सबसे बड़ी फैमिली जो है वो एस्टेरेसी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एस्टेरेसी फैमिली को ही कंपोजिटी फैमिली के नाम से जाना जाता है। इसको पहले भी एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन कंपोजिटी दिया था और यहाँ पे ऑप्शन आपका एस्टेरेसी दे दिया। दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। ये फ्लावरिंग प्लांट की सबसे बड़ी फैमिली होती है। अगला क्वेश्चन, हींग किस पौधे से प्राप्त की जाती है? वह किस कुल से संबंधित है? हींग ऑप्सिड फिडिटा पौधे से प्राप्त की जाती है जो एम्बेली फैमिली से संबंधित है, एम्बली फेरी से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो असाफिडिटा से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बेंथम और हुकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण कौन सा है? कृत्रिम है, संख्यात्मक है, जाति वृत्तीय है या फिर प्राकृतिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बेंथम और हुकर द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया है वो नेचुरल है। कैसा है? नेचुरल है। इस पद्धति का, प्राकृतिक पद्धति का आज भी प्रयोग किया जाता है। इसका वर्गीकरण बेंथम तथा हुकर ने अपनी पुस्तक, जो इनकी पुस्तक थी जेनरा प्लांटेरम, इसके 3 वॉल्यूम निकाले थे इसमें और इसी में जो है इन्होंने इसका जो है प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, युक्त कापी पुनकेसर किस में पाया जाता है? यानी कि साइनजेनियस स्टेम किस में पाया जाता है? सिंजेनियस स्टेम किस में पाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन ए कंपोजिटी फैमिली, या इसी को और किस नाम से जाना जाता है कमेंट बॉक्स में बताइए। कंपोजिटी फैमिली को अभी मैंने बताया था, और किस नाम से जाना जाता है कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट में आपका रिप्लाई और आपके जो मोटिवेशनल बातें होती हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और पर डे हम आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं, उसके लिए हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ये सभी ज़रूरतमंदों तक पहुँच पाए। अगला क्वेश्चन है, जाइकोमार्फिक पुष्प होते हैं। जाइकोमार्फिक पुष्प कैसे होते हैं? तो ये फेनियम होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। डल्लीफिनियम जो होते हैं, डल्लीफिनियम जाइगोमार्फिक पुष्प होते हैं, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह फल जो ऊर्ध्ववर्ती द्विअंडपी अंडाशय जिसमें 2 वित्तीय बीजांड हो से विकसित होता है क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सिलिकुआ। वह फल जो ऊर्ध्ववर्ती
द्विअंडपी अंडाशय जिसमें 2 भित्तीय बीजांड से विकसित हो उसे सिलिक्यूआ कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब सिलिक्यूआ क्या है? तो सिलिक्यूआ एक शुष्क, लंबा, पतला तथा द्विकोष्ठीय फल है जो बाइकैपिलरी सिनकार्पस अंडाशय से बनता है। इसमें जो प्लेसेंटा होता है वो भित्तीय होता है और इस प्रकार का फल कुल क्रूसीफेरी यानी फैमिली क्रूसीफेरी के विशिष्ट लक्षण हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एरंड के बीज चोल हैं। एरंड के बीज चोल कैसे हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अध्यावरण का एरंडवारीय ऊर्ध्व, माइक्रोप्लेयर आउटग्रोथ ऑफ इंटीगुमेंट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंपोजिटी कुल में डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं। कंपोजिटी कुल में डिस्क फ्लोरेट्स कैसे होते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक एपिगाइनस होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कंपोजिटी कुल में डिस्क फ्लोरेट एक्टिनोमॉर्फिक एपिगाइनस होते हैं। कंपोजिटी कुल के विषम पुष्पी यानी हेट्रोगैमस पौधे में मुंडक में 2 प्रकार के पुष्प यानी डिस्क फ्लोरेट पाए जाते हैं। एक होता है रे फ्लोरेट्स, एक डिस्क फ्लोरेट और एक रे फ्लोरेट्स। ठीक। अगला क्वेश्चन, फेबेसी कुल में बीजांड प्रायः निम्न प्रकार के होते हैं। फेबेसी कुल में बीजांड कैसे होते हैं? तो कंपाइलोट्रोपस और बाइटेगमिक होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फेबेसी कुल में बीजांड प्रायः कंपाइलोट्रोपस और बाइटेगमिक होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, एक लाइना है। ए लाइना क्या है? तो ये उडी क्लाइंबर है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एलाइना एक उडी क्लाइंबर है यानी काष्ठीय ऊपरी रोही है। इसका तना काष्ठीय होता है और वह तना ही दूसरे आधार के साथ लिपट कर चढ़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पौधों में स्पैडिक्स बहुत से स्पेथ में घिरे होते हैं। किन पौधों में स्पैडिक्स बहुत से स्पेथ में घिरे होते हैं? सही जवाब हो जाएगा मेज यानी कि मक्का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मक्का में स्पैडिक्स बहुत से स्पेथ से घिरे होते हैं। स्पैडिक्स प्रकार के पुष्पक्रम में स्पाइक का मुख्य अक्ष पेंडिकल और फैलेसी होता है। ठीक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवृत बीजों में अंड है। आवृत बीजों में अंड कैसे होते हैं? तो सराउंडेड बाई वॉल एट द माइक्रोप्लेयर एंड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। केवल बीजांड द्वार पर एक भित्ति द्वारा घिरे होते हैं एक्स। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस कथन आइसोटाइप एक ही स्थान पर एक ही तिथि के एक ही संग्रह से लिया गया एक द्विप्रतिदर्श है में एक्स किसके लिए लिखा गया है? आइसोटाइप एक ही स्थान तथा एक ही तिथि में एक ही संग्रह के लिए गया एक द्विप्रदर्श है। इस कथन में एक्स किसके लिए लिया गया है? टोपोटाइप, होलोटाइप, पैराटाइप या फिर नियोटाइप। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होलोटाइप। यह एक ऐसा स्पेसिमेन है जिसमें लेखकों के द्वारा प्रजातियों का संग्रह किया गया। इसमें प्रजाति का नाम और उनके बारे में लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बात करें आइसोटाइप क्या है, तो यह होलोटाइप का डुप्लीकेट स्पेसिमेन होता है। पैराटाइप क्या है? तो यह एक स्पेसिमेन जिसमें टैक्सॉन का ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन होता है, उसे पैराटाइप कहते हैं। नियोटाइप क्या है? तो यह स्पेसिमेन बाद के रिसर्चर के द्वारा होलोटाइप की जगह प्रस्तुत किया गया नियोटाइप। और टोपोटाइप ऐसा स्पेसिमेन जिसमें प्लांटस कलेक्टस किए जाते हैं, टोपोटाइप कहलाता है। सॉरी, प्लांट जो हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं। हिंदी को इंग्लिश में लिख दो तो थोड़ा, इंग्लिश को हिंदी में लिख दो, थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है। अगला क्वेश्चन, अंतराजातीय अनिश्चितता को पराभूत किया जा सकता है। अंतराजातीय यानी इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी कैन बी ओवरकम्स बाय किसके द्वारा? तो बेटिंग ऑफ द स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र को गीला करके। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अंतरजातीय अनिश्चितता को पराभूत वर्तिकाग्र को गीला करके किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जायांग नाविक वर्तिका लेबी-एटी कुल का विशिष्ट लक्षण होता है, लेकिन यह पाया जाता है, यानी कि जो गाइनोवेसिक स्टाइल है ये लेबी-एटी कुल का विशिष्ट लक्षण है, लेकिन यह किसमें पाया जाता है? ये जो पाया जाता है
ये पाया जाता है बोरेजिनेसी फैमिली के सदस्यों में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जायांग नाविका वर्तिका यानी गायनोवेसिक स्टाइल लेबी-एटी कुल का विशिष्ट लक्षण है, लेकिन यह विशेषता बोरेजिनेसी कुल के सदस्यों में भी पाया जाता है। जब स्टाइल का विकास ओवरी के बेस से होता है तो इसे गायनोवेसिक स्टाइल कहा जाता है। और यह किसका लक्षण है? लेवी-एटी का। लेकिन इसके साथ साथ यह बोरेजिनेसी में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफाइटा प्रभाग में पैरोडिना को गोनियम की अपेक्षा अधिक विकसित माना जाता है क्योंकि इसमें होता है अधिक विभेदी। इसमें अधिक विभेदी क्या होता है? तो इसमें अधिक विभेदी कॉलोनी होता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में तना टेंड्रिल्सों में संशोधित होता है? प्रतानो यानी टेंड्रिल्स होता है, ठीक है। इसमें जो तना है वो टेंड्रिल्स में संशोधित होता है। सही जवाब हो जाएगा पैसीफ्लोरा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पैसीफ्लोरा नामक पौधे में तना जो है वो टेंड्रिल्स में संशोधित होता है। प्रेसीफोलर नामक पौधे का तना चिकना और रोमिल होता है जिसमें कई सारे टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुष्पक्रम सूरजमुखी में पाया जाता है? तो ये कई बार हम लोगों ने देख लिया, कैपिटुलम जो है ये सूरजमुखी में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सूरजमुखी को हेलियंथस कहा जाता है। गेंदा को एरिजेटम आदि में भी कैपिटुलम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पुमंग यानी एंड्रोसियम की चतुर्दीर्घी अवस्था एक लाक्षणिक विशेषता इसकी है। एक विशेषता है इसकी, किसकी? तो सही जवाब ऑप्शन डी क्रूसीफेरी की। टेट्रानेशियम टेट्राडायनेशियम अवस्था जो है क्रूसीफेरी की एक लाक्षणिक विशेषता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कपास किस फैमिली से संबंधित है? तो कपास मालवेसी फैमिली से संबंधित है। किस फैमिली से? मालवेसी फैमिली से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कपास जिसे कॉटन कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नाम गॉसिपियम है, ये मालवेसी फैमिली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें एक ही फूल में पुरुष और स्त्री दोनों लिंग अवयव होते हैं? कौन सा वो फूल है जिसमें पुरुष और स्त्री एक ही में पाया जाता है? तो सही जवाब धतूरा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये एक उभयलिंगी पौधा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें फाइटोक्रोम होता है? फाइटोक्रोम किसमें होता है? तो एंजियोस्पर्म में फाइटोक्रोम होता है, ठीक है। फाइटोक्रोम एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। ये एक पिगमेंट है। पिगमेंट फाइटोक्रोम मक्का, जौ, बाजरा के सीडलिंग से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि एक एंजियोस्पर्म के एक भ्रूणपोष में 24 गुणसूत्र हैं तो मूल की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो एक एंजियोस्पर्म के भ्रूणपोष 3n होता है, ठीक है, और प्रत्येक मूल कोशिका 2n होती है यानी डिप्लॉयड होती है। तो पूछा जा रहा है अगर 24 हैं तो 24/3 कर दीजिए, 3×8 = 24, 8 हो जाएगा। तो 8×2 कर दीजिए, 8×2 = 16। इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा 16। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एंजियोस्पर्म का भ्रूणपोष 3n होता है और जबकि इसका जो मूल कोशिका है वो 2n होता है यानी डिप्लॉयड होती है। तो 3n अगर 24 दिया है तो 3n = 24, तो n = 24/3। इसको काट देंगे तो 3×8 = 24 और 8×2 यानी कि 2n है। तो 2n से n = 8×2 यानी 8×2 तो = 16 आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, थिग्मोट्रॉपिक सबसे अच्छे से प्रदर्शित किया जाता है? थिग्मोट्रॉपिक सबसे अच्छे से किस में प्रदर्शित किया जाता है? तो टेंड्रिल्स में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कृषकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हरे खाद पौधे मुख्यतः होते हैं? कृषकों द्वारा जो उपयोग किए जाते हैं हरे खाद वो कैसे होते हैं? तो वो लेगुमिनेसी होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, लेगुमिनोसी कुल के होते हैं। इस कुल के बहुत सारे पौधे केवल खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि खेतों में नाइट्रोजन की मात्रा किससे बढ़ती है? तो लेगुमिनेसी कुल के पौधे से बढ़ती है, तो इनको खाद के रूप में भी यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हम लोगों ने देखा हेलियंथस एनस सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। गेंदा का वैज्ञानिक नाम अगर पूछ ले तो टेजस इरेक्टा गेंदा का वैज्ञानिक नाम है और दोनों ही कंपोजिट फैमिली के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम एक प्रमुख लक्षण है। हाइपोन्थोडियम पुष्पक्रम
फाइकस का एक प्रमुख लक्षण है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें पेंडकल या रेसेप्टिकल मांसर और चौकोर गुहा होती है। अग्र सिरे पर एक छिद्र होता है जो स्केल से ढका होता है। इसमें 3 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पुरुष नहीं यानी नो मेल, नॉर्मल फीमेल और गाल मादा यानी छोटी स्टाइल जिसमें कीट के लार्वा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सोलेनेसी में पुंकेसर होते हैं। सोलेनेसी में पुंकेसर कैसे होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एपीपेटलस यानी कि दलनग्न। सोलेनेसी में पुंकेसर एपीपेटलस यानी दलनग्न होते हैं। ठीक है, जब पुंकेसर पेटल्स के साथ संलग्न हो जाते हैं तो इसे एपीपेटल्स कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, ग्रैमनी कुल का पुष्पक्रम है। ग्रैमनी कुल का पुष्पक्रम कौन सा है? तो स्पाइक ऑफ स्पिकलेट यानी सूखी काओं की सूखी जो है ये ग्रैमनी कुल से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, जैसे गेहूं वगैरह में आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन, सीमांत बीजांडाशय लक्षण होता है। सीमांत बीजांडाशय किसके लक्षण होते हैं? तो सीमांत बीजांडाशय लेगुमिनोसी फैमिली से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सोलेनेसी में बीजांडाशय स्तंभीय होते हैं। क्रूसीफेरी में बीजांडाशय भित्तीय होते हैं। मालवेसी में बीजांडाशय स्तंभीय होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक वास्तविक नट है? वास्तविक नट कौन सा है? अखरोट, काजू, मूंगफली या नारियल? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अखरोट। वॉलनट जिसे कहते हैं ये एक वास्तविक नट है। मूंगफली को ग्राउंडनट कहते हैं, कोकोनट को नारियल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्गीकी के पिता हैं। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, तो हम लोगों ने देखा था फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लीनियस है, जबकि वर्गीकी शब्द किसने दिया था? तो कैंडोला ने दिया था। बेंथर और हुकर कौन है? डी कैंडोला ने टर्म दिया था। और लीनियस कौन है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। हुकर कौन है? बेंथम और हुकर, इन्होंने प्राकृतिक पद्धति के वर्गीकरण को दिया था। अरस्तु कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक समवर्ग नहीं है? कौन सा एक समवर्ग नहीं है? इकोटाइप, स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर। तो हम लोग जब कैटेगरी पढ़ते हैं, जब हम लोग एक वो पढ़ते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं डिवीज़न आता है, फिर किंगडम आता है, फिर फाइलम आता है। इसी तरह से जब हम लोग पढ़ते जाते हैं, इसमें हमें इकोटाइप कहीं नहीं मिलता है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। फाइलम, डिवीज़न, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। इसके अंतर्गत कहीं कहीं सब ट्राइब वगैरह भी दिया रहता है, ट्राइब, सब ट्राइब, लेकिन हमको इको टाइप कहीं भी नहीं मिलता है। ठीक है, इको टाइप इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, लीनियस के द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित हुई, यानी कि किस बुक में प्रकाशित हुई? तो हमने बार बार बताया आपको 1753 में लीनियस ने स्पीसीज प्लांटेरम नामक बुक लिखी और इसी में द्विनाम पद्धति जो है प्रकाशित हुई, जिसमें जाति और वंश के नाम को दर्शाया गया। अगला क्वेश्चन, जाति व उपजाति के बीच की जाति को क्या कहते हैं? जाति व उपजाति के बीच की जाति को सेमी स्पीसीज कहेंगे, यानी अर्ध जाति कहेंगे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है। विश्व की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, मक्का या जौ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूं। विश्व की प्रमुख खाद्य फसल गेहूं है। एशिया का अगर मुख्य खाद्य फसल पूछे तो चावल है, लेकिन विश्व का गेहूं है। ठीक है, भारत का मुख्य खाद्य फसल गेहूं व चावल दोनों है। अगला क्वेश्चन, जायांग प्रदर्शित करता है। गायनोसियम रिप्रेजेंट, जायांग क्या प्रदर्शित करता है? तो द होलर ऑफ कार्पेल्स यानी अंडकों का चक्र जो है ये जायांग प्रदर्शित करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिका यानी स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। ठीक, जायांग मादा जनन अंग है। ठीक है, जिसे गायनोसियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, द फ्रॉन्ड इज अ प्रपद एक है, क्या है? लीफ है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रॉन्ड यानी प्रपद जो है एक लीफ है। ऑप्शन बी। ये बहुवर्षीय और सदा रहित होते हैं, सदा हरित होते हैं। फ्रॉन्ड एक बड़ी विभाजित पत्तियां हैं। समानता इनका प्रयोग वनस्पति के नामकरण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गेहूं का दाना होता है। गेहूं का दाना क्या है? तो फ्रूट है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गायनोसियम हिरसुटम है। गायनोसियम हिरसुटम क्या है? तो नए विश्व की फसल तथा
चतुर्गुणित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नए विश्व की फसल किसको कहा जाता है? न्यू वर्ल्ड क्रॉप। तो जो अमेरिका वगैरह में उगते हैं उन्हें न्यू वर्ल्ड क्रॉप कहा जाता है। तो गोपेसियम हिरसुटम नए विश्व की फसल और चतुर्गुणित होता है। गोपेसियम हिरसुटम को ऑपलैंड कॉटन या फिर मैक्सकॉन कॉटन के नाम से जाना जाता है। यह यूएसए में बहुतायत से उगता है। इसकी उत्पत्ति मैक्सिको है। रेशे के अतिरिक्त इसमें बीज से तेल भी निकाला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो फसल अमेरिका में उगते हैं उन्हें न्यू वर्ल्ड क्रॉप कहा जाता है। जो अमेरिका के अतिरिक्त कहीं उगते हैं उन्हें ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस पौधे द्वारा रेशा, तेल व जंतुओं के लिए भोजन उत्पन्न किया जाता है? यानी वो कौन सा पौधा है जिससे तीनों ही प्राप्त होता है? सूरजमुखी, जूट, कपास या फिर सनहेम्प। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कॉटन, यानी कि कपास। कपास पौधा रेशा, तेल व जंतुओं के लिए भोजन तीनों ही प्राप्त करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कलिचिन जो कि माइटोटिक विष है प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये लिलिएसी फैमिली से प्राप्त होता है। कहाँ से? लिलिएसी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कलिचिन्स जो कि माइटोटिक विष है, लिलिएसी कुल के परिवारों से, लिलिएसी कुल के सदस्यों से पाई जाती है। कलिचिन एक एल्कोलाइड है। या ऑटम क्रोकस कॉल्चिकम ऑटमनेल पौधे से प्राप्त होता है। या कोशिका विभाजन के लिए विष है, पॉइजन है। या कोशिका विभाजन के समय माइटोटिक तर्कु बनाने से रोकता है। अतः गुणसूत्रों का द्विगुणन तो होता है किंतु वे कोशिका में रह जाते हैं, जिससे गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि पत्रक पर्णवृंत के शीर्ष पर जुड़े होते हैं तो वह पत्तियां क्या कहलाती हैं? यदि पत्रक यानी लीफलेट जो होते हैं वो अटैच होते हैं टिप ऑफ पेटियोल से, तो वो पत्तियां क्या कहलाएंगी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पल्मेट कंपाउंड लीफ, हस्ताकार संयुक्त पत्तियां। यदि लीफलेट जो है, ये लीफलेट जो है टिप ऑफ पेटियोल यानी पेटियोल्स के टिप से यानी ऊपर से ही जुड़े होते हैं, तो ये क्या कहलाएंगी? तो ये पल्मेट कंपाउंड लीफ कहलाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक अपहासित युग्मोद्भिद अवस्था दिखाई देती है, किसमें दिखाई देती है? तो एंजियोस्पर्म में। हाई डिजेनरेटेड गैमेटोफिटिक स्टेज सीन इन एंजियोस्पर्म। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आवृतबीजी पौधों में पुष्पीय पौधे हैं जिसमें फील बीज जो है वो फल के अंदर बनते हैं। इस वर्ग के पौधे को साग, झाड़ी या वृक्ष में विभाजित किया जा सकता है। इसमें युग्मोद्भिद अवस्था कम अवधि की होती है, जबकि स्पोरोफाइट अवस्था जो होती है वो लंबी और प्रभावी होती है। अगला क्वेश्चन, घास परिवार में बीज पत्र कहलाता है इन द ग्रास फैमिली कॉटिलिडन और कॉल्ड क्या कहलाता है? तो घास परिवार में जो बीज पत्र होता है उसे स्क्यूटेलम कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या कहलाता है? स्क्यूटेलम कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से स्क्यूटेलम का आपको दिखाया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? यानी कि स्टेमेन जो होते हैं वो फ्री होते हैं और एंथर लोब जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, तो उसको क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा सिनजेनेसिस। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसा स्टेज क्या कहलाता है? सिनजेनेसिस कहलाता है, जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र हों और परागकोश जो हैं वो जुड़े हों। अगला क्वेश्चन, गायसीपियम किस कुल के अंतर्गत आता है? गायसीपियम किस कुल से? तो गायसीपियम मालवेसी कुल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इससे सामान्य भाषा में कपास कहा जाता है। इसके बीज से तेल निकाला जाता है जिसे बिनौले का तेल कहा जाता है। ये खाने व वर्निश आदि के काम में आता है। इस तेल से वनस्पति वर्जिश होगा शायद, वनस्पति घी भी बनता है। इसका फल जो है पशुओं को खिलाया जाता है, इसका खल जो है वो पशुओं को खिलाया जाता है। यानी ये खाने के लिए भी इससे चीज़ें प्राप्त होती हैं, ऑयल भी प्राप्त होता है और रेसे भी प्राप्त होते हैं कपास से। ये मालवेसी कुल से संबंधित है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? गासीपियम। किसका? कपास का। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उदाहरण ग्रेमिनी कुल के हैं? ग्रेमिनी कुल के कौन से हैं? तो हमने बताया था सबसे ज़्यादा जो है ग्रेमिनी कुल के ही चीज़ें जो है पृथ्वी पर पाई जाती हैं। इसी को पोएसी फैमिली कहते हैं। तो जियामेज, जियामेज यानी कि मक्का, जियामेज क्या है? मक्का। उसके बाद है टिट्रिकम वल्गेर। टिट्रिकम वल्गेर क्या है? तो टिट्रिकम अगर
एस्टिवम होता तो गेहूं होता, टिट्रिकम सेटाइवम होता तो जई होती, टिट्रिकम वोल्गेर क्या है, तो टिट्रिकम वोल्गेर भी गेहूं की एक प्रजाति है। रागी जिसे इल्यूशिन कहा जाता है, ये सब जो है ग्रेमेनी यानी पोएसी फैमिली से संबंधित है। सोलेमेनम नाइक्रम ये सोलेनेसी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑप्शन डी इसका सही जवाब। ल्यूमिनेसी कुल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सदस्य उत्पादन करते हैं अनाज का, तेल का, रेशों का या दालों का। तो ल्यूमिनेसी कुल दालों से संबंधित है। पल्सेस का ऑप्शन डी अरहर, राजमा, चना, मूंग, उड़द, मूंगफली इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कुल रोजेल्स के अंतर्गत आता है? कौन सा रोजेल्स के अंतर्गत आता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फैबेसी। फैबेसी कुल के पौधे एक वर्षीय बहुवर्षीय शाक, झाड़ी या वृक्ष होते हैं। इनकी जड़ मूसला जड़ होती है। फैबेसी कुल के पौधे की तना सीधा, कठोर या निर्बल होता है। पत्तियां अनुपर्णी, समवृत्त, सरल या संयुक्त पत्तियां प्रतानों यानी टेंडल्स में बदल जाती हैं। ठीक है, जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। इनके पुष्पक्रम प्रायः रेसिमोश होते हैं। कुछ पौधों के यह एकल भी होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि 3 सही है, एक जो है वो गलत है। पहला है एस्टरेसी बैसल, एपीएसी एक्साइल, फैबेसी पैराइटल और ब्रेसिकेसी जो है वो पैराइटल। इसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही सुमेलित नहीं है। फैबीएसी, फैबी एस्टेरेसी जो है ये बेसल है, ये बिल्कुल सही है। एपीएसी जिसे अम्बेली फेरी कहते हैं ये एक्सियल है, बिल्कुल सही है। फेबेसी पैराइटल ना होके कैसा है, मार्जिनल है। फेबेसी कैसा है, मार्जिनल है। और ब्रेसिकेसी कैसा है, पैराइटल है। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही इसका गलत होते हुए भी सही हो जाएगा। एलटी ग्रेड बायोलॉजी जीआईसी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आटोकार्पस हेटेरोफिलस के फल का खाने योग्य भाग होता है। आटोकार्पस हेटेरोफिलस फल के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी ब्रैक्ट्स, पेरियंथ एंड सीड, ये इसका खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, पहला दिया है स्टाइलोपोडियम, स्टाइलोपोडियम को मिलाइए, स्टाइलोपोडियम एपीएसी यानी कि 1 का 4। पाल्मी, पाल्मी एरिकेसी, पाल्मी किससे, एरिकेसी। गायनोबेसिल स्टाइल, गायनोबेसिल स्टाइल लेमिएसी और फिल्डोल रिफ्लैरिक्स। इसका सही जवाब 1 का 4 किस में दिया है, 1 का 4, 1 का 4 आपको दिया हुआ है ऑप्शन सी में और ऑप्शन ए में। उसके बाद 2 का हमने 2 का 3 मिलाया था। पाल्मे जो है किससे है, पाल्मे एरिकेसी यानी 2 का 3 किस में दिया है, 2 का 3 भी आपको दोनों में दिया है। फिर गायनोवेसिल स्टाइल, गायनोवेसिल स्टाइल लेमिएसी यानी कि 3 का 1, 3 का 1 किस में दिया है, 3 का 1 भी दोनों में दिया है। फिर फिल्डोल का 2 यानी 4 का 2 किस में दिया है, तो 4 का 2 आपका केवल ऑप्शन 3 में दिया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक पद्धति का वर्गीकरण प्रस्तावित किया। प्राकृतिक पद्धति का वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया? तो हम लोगों ने देखा बेंथम और हुकर ने जो है प्राकृतिक पद्धति का वर्गीकरण प्रस्तावित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंथम और हुकर द्वारा दिए गए वर्गीकरण रेननकुलेसी कुल प्रारंभ में तथा ग्रेमेनी कुल जो है वो अंत में आता है। अगला क्वेश्चन, किस कुल के हेड पुष्पक्रम पाया जाता है? हेड पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है? तो कंपोजिट में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कंपोजिट का और दूसरा नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अगला क्वेश्चन, धतूरा का कुल है यानी कि धतूरा किस फैमिली से संबंधित है? तो धतूरा सोलेनेसी फैमिली से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। धतूरा सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। यह लगभग 1 मीटर ऊंचा होता है। काला व सफ़ेद 2 धतूरा का पौधा सारे भारत में सर्वत्र सुगमता से बहुतायत से पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नारियल का फल एक है। नारियल का फल कैसा है? तो हम सभी को पता है नारियल जो है ये ड्रूप फल में आता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका तना लंबा तथा शाखा रहित होता है। इसका फल ड्रूप प्रकार का होता है। यह बहुवर्षीय एक बीजपत्रीय होता है। अगला क्वेश्चन, एपिकैलिक्स मालवेसी कुल का आवश्यक लक्षण है परंतु यह अनुपस्थित होता है। तो एपिकैलिक्स जो है ये किसमें अनुपस्थित होता है? तो ब्यूटीलॉन में ये अनुपस्थित होता है। एब्यूटीलॉन में अनुपस्थित होता है। एपिकैलिक्स मालवेसी कुल का प्रमुख लक्षण है परंतु वह एब्यूटीलॉन में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, अंडपी, युक्तांडपी तथा अधोवर्ती अंडाशय यानी बाई कैपिलरी, सिन कार्पस और इंफीरियर ओवरी
किस में पाया जाता है? फाउंड इन फैमिली, किस फैमिली में पाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन सी, कंपोजिटी। कंपोजिटी फैमिली का दूसरा नाम मैंने आपसे पूछा है, अगर आप में से किसी को भी पता है, इसके पहले के वीडियो में मैंने कई बार बताया है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फलों के निरंतर लगा रहने वाला पुट चक्र पाया जाने वाला कुल है। परसिस्टेंस कैलिक्स इज फाउंड इन द फ्रूट्स ऑफ द फैमिली। कौन सी फैमिली है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब सोलेनेशी। फलों में निरंतर रहने वाला परसिस्टेंस कैलिक्स सोलेनेशी फैमिली में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, एक्सियल प्लेसेंटल इज अब्सेंट इन। अक्षीय बीजांडाशय अनुपस्थित होते हैं किसमें? तो कंपोजिटी फैमिली में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अक्षीय बीजांडाशय यानी एक्सियल प्लेसेंटल मालवेशी, सोलेनी, लिलियसी आदि में पाया जाता है, जबकि कंपोजिटी में जो है ये अब्सेंट होता है। अगला क्वेश्चन, बांस है। बांस क्या है? तो बांस एक घास है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। एलटी ग्रेड बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, क्योंकि बांस को अक्सर लोग वृक्ष वगैरह में कंसिडर कर लेते हैं, जबकि बांस जो है एक प्रकार का घास है और ये ग्रेमिनी फैमिली के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, लीनियस द्वारा दिए गए द्विनाम पद्धत सिस्टम को क्या कहा जाता है? लीनियस द्वारा दिए गए पद्धत सिस्टम को क्या कहा जाता है? मैंने पहले ही बता दिया, द्विनाम पद्धति। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लीनियस की एक प्रसिद्ध पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी, जो 1735 में प्रकाशित हुई और इसी में इन्होंने द्विनाम पद्धति दिया। लीनियस को ही आधुनिक वर्गीकी का पिता कहा जाता है। शब्द वर्गीकी किसने दिया? तो डी कैंडोले ने दिया। अगला क्वेश्चन, गायनो-बेसिक स्टाइल का विशेषता है। गायनो-बेसिक स्टाइल एक विशेषता है, किसका है? तो गायनो-बेसिक स्टाइल लेमिएसी फैमिली का एक विशेषता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो इस फैमिली का प्रमुख लक्षण है। अगला क्वेश्चन, सिलिकुला फल पाया जाता है। सिलिकुला फल किसमें पाया जाता है? तो सिलिकुला फल जो है वो रैफनस सेटाइवस यानी कि ऑप्शन बी और ब्रेसिका कंप्रेस्टिका दोनों में ही पाया जाता है। ऑप्शन बी और डी इसके दोनों ही सही जवाब है। एलटी ग्रेड बायोलॉजी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मृतजीवी आवृतबीजी हैं। मृतजीवी आवृतबीजी कौन से हैं? मोनोट्रोपा, कस्कुटा, एविसीनिया, नेफेंथिस। सही जवाब ऑप्शन ए मोनोट्रोपा। मोनोट्रोपा एक सेप्टोफिटिक एंजियोस्पर्म है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस कुल में मीरोसिन ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी में मीरोसिन ग्रंथियां पाई जाती हैं। अल्टी ग्रेड बायोलॉजी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। इस कुल का पुष्पक्रम असीमाक्ष अथवा समसिरी आसिमाक्ष होता है, ठीक है। इसमें 6 पुनकेसर, पृथक पुनकेसरी और चतुर्दीर्घी होते हैं। अगला क्वेश्चन, वंशधारणता प्रस्तावित की गई। वंशधारणता यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस वाज प्रपोज्ड बाय। जीनस का कॉन्सेप्ट किसने प्रपोज किया? लीनियस, टैनफोर्ड, बेशी या फिर हुकर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टैनफोर्ड। यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया क्वेश्चन। एक जीनस जीव विज्ञान में जीवित और जीवाश्म जीवों के जैविक वर्गीकरण में उपयोग किया जाने वाला एक वर्गीकरण रैंक है। जीनस की अवधारणा जो है फ्रेंच वैज्ञानिक जोसेफ पिटन डी टैनफोर्ड के द्वारा प्रस्तावित की गई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, वंश की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? वही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ। सही जवाब ऑप्शन सी टैनफोर्ड। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन, केपीटुलम पुष्पक्रम पाया जाता है। केपीटुलम पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है? तो केपीटुलम पुष्पक्रम एजेरेटम में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यह कंपोजिट कुल का प्रमुख लक्षण है, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक वनस्पतिक नाम जिसमें वंश नाम पूर्ण रूप से जाति संकेत पर को ही दोहराता हो क्या कहलाता है? यानी कि जिसमें जीनस जो है वो स्पीसीज को ही दोहराता हो, वो क्या कहलाएगा? तो इसके बारे में पहले भी क्वेश्चन आया था। इसे टॉटोनिम कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? टॉटोनिम कहा जाता है, जिसमें जीनस पूर्णतः जो है स्पीसीज को दोहराता हो, ठीक है। जीव विज्ञान के अंतर्गत सिनोनिम एक वर्गीकृत वर्ग के विभिन्न वैज्ञानिक नाम है, जिसे टैक्सोन से संबंधित है। होमोनिम्स समान वर्तनी वाले टैक्सोन के लिए उपयोग किया जाता है और ये
टेक्सोन परस्पर विभिन्न आकृति वाले होते हैं, केवल वर्तनी के आधार पर इसमें समानता होती है। बाकी टैटोनिम जो है, टॉटोनिम, इसमें जीनस बिल्कुल स्पीसीज को दोहराता है। जैसे अगर आपको कोई एग्जाम्पल पता है जिसमें जीनस और स्पीसीज बिल्कुल एक जैसे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म खत्म होता है। आगे की वीडियो में हम लोग एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। आई होप सो वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।